अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में कॉन्सेप्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। हमने पिछली क्लास में फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्संस क्या काम करते हैं और उनका जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में वो रोल उनको दिया गया है। इसके लिए उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी भी काम को करने की ड्यूटी। और हर एक लेवल पे हमने क्या कर रखा है, उनको सौंप रखा है। मेनली हमें 3 लेवल्स पढ़ने, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में वो आता है जिनके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। फिर ऐसे ही मिडिल लेवल आता है जिनको उनको अपने वर्कलोड को क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और लोअर लेवल एक्चुअली उस काम को जो वर्कलोड है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। अब हम इन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को, तीनों को डीप। जैसे कि हम यहाँ पे एक पिरामिड देख रहे हैं जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को कंसिस्ट किया गया है। ये पिरामिड हमें ये बताता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ पर्संस काम करते हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है, और उसी रोल के अकॉर्डिंग उनको पावर्स, उनको अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अगर हम बात करें टॉप लेवल के पास, तो टॉप लेवल के पास क्या होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है एज कंपेयर टू मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, जवाबदेही मतलब अपने काम को देने के लिए लाइबल होना, मतलब कि अगर आपको कोई काम दिया गया है और आप उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हो तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, आपको उसके लिए आंसरेबल होना पड़ेगा टूवर्ड्स योर सीनियर्स। किसकी तरफ, अपने सीनियर्स की तरफ। तो लोअर लेवल किसके तरफ आंसरेबल होगा, मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल होगा टॉप लेवल की तरफ, क्योंकि ये क्या है, एक हिरार्की है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये ऐसा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है जिनके पास क्या होती है, सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की डिसीजन मेकिंग, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, क्रूशियल डिसीजन मेकिंग लेते हैं। और ये जो भी हमारे जो वर्कफोर्स है उनका जो एफर्ट है वो एक डायरेक्शन की तरफ लगाते हैं। इसमें मेनली हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड द सेकंड वन इज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर है चेयरमैन, एंड द फोर्थ वन इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। Then president, vice president, chief operating officer, मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे किसमें आते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपका इसमें एक अलग से क्वेश्चन आता है 1 या 2 मार्क्स का, इसमें पूछा जाता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कौन से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द और एंटरप्राइज, ये मैंने आपको बताया ही, वो ही डिसाइड करेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव है क्या, तभी तो उसके हिसाब से हम प्लान्स, पॉलिसीज बनाएंगे, जिसके हिसाब से जो हमारी जो वर्क फोर्स है काम करेगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा 95 प्लस का टारगेट है, मैं डायरेक्ट 95% स्कोर नहीं कर सकती अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसके लिए मुझे अपना सेमेस्टर फर्स्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड के एग्जाम, ये सारे देने पड़ेंगे, तभी मैं क्या कर पाऊंगी, 95 प्लस स्कोर कर पाऊंगी। अगर मैं देखती हूँ कि मैं सीधा बोर्ड एग्जाम में जाऊं और मैं ये तीनों स्टेप्स को क्या कर दूं, स्किप कर दूं, तो जो कॉन्फिडेंस मेरा इन दोनों को बाद देने को आएगा वो सीधा बोर्ड एग्जाम में नहीं आ पाएगा। इसलिए हमारे शॉर्ट ये क्या हुए 95% हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म का प्लान है, और ये इस लॉन्ग टर्म के प्लान को अचीव करने के लिए सेमेस्टर फर्स्ट, मॉक टेस्ट, बोर्ड एग्जाम, सारी की सारी प्रिपरेशन, ये क्या है हमारे शॉर्ट टर्म के प्लान। सेकेंड वन है फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। ये बोलता है कि भाई जो हमने टारगेट अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जिससे कि हम अपने टारगेट को क्या कर सके, अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल
मैंने बोला कि भाई मुझे एक सेल्समैन है, उसको 10 साड़ियाँ बेचनी है पूरे दिन के अंदर, तो वो क्या बनाएगा, कुछ पॉलिसीज़ बनाएगा कि भई अगर मुझे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो मुझे उनको कैश डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री का डिस्काउंट, गिफ्ट वाउचर वगैरह देना पड़ेंगे क्योंकि जो हमारे कस्टमर है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। थर्ड बोलता है असाइनिंग जॉब्स टू पर्सन एट मिडल लेवल। जो मिडल लेवल है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो वर्क फोर्स है उनको जॉब्स देनी पड़ेंगी कि आपका ये वर्क है, हमारा ऑब्जेक्टिव टारगेट। फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि मेरा कोई टारगेट है, मेरे को किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मैंने मिडल लेवल में बहुत सारे लेवल्स बना दिए कि भाई एक जना प्रोडक्शन करेगा, एक जना उसकी सेल्स करेगा, एक जना उसकी मार्केटिंग करेगा और एक जना उसकी फाइनेंसिंग करेगा। मतलब जो भी उस पैसे से रिलेटेड काम होगा वो फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, उनको जॉब्स असाइन कर रहे हैं जिससे हमारा टारगेट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। फोर्थ वन है असेंबल द रिसोर्सेज। ये पॉइंट बोलता है कि भाई हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ना रिसोर्सेज को जरूरत पड़ेगी और उस चीज को टॉप लेवल को क्या करना पड़ेगा, असेंबल करने का, क्योंकि मिडल लेवल का काम है जो टॉप लेवल काम बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, ना कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। रॉ मटेरियल की अगर जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, वो सारे कौन असेंबल करेगा, सारे का सारा मिडल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिफ्थ वन है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोला सारे के सारे की डिसीजन कौन लेगा ऑर्गेनाइजेशन के, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो वेलफेयर और उसका सर्वाइवल भी इसके किसके ध्यान में होना चाहिए, टॉप लेवल के हाथ में, क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की, टॉप लेवल के पास। तो उनको की डिसीजन मेकिंग लेने होंगे, ऐसे प्लान्स पॉलिसी बनाने होंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर सके, सर्वाइवल कर सके। सिक्स्थ वन है लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। लाइजन का मतलब होता है रिलेशन, कि भाई हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ, लाइजन का मतलब होता है रिलेशन, रिलेशन रखना किसके साथ, आउटसाइड वर्ल्ड। क्योंकि हमें पता है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, हमारे गवर्नमेंट है, हमारे सप्लायर्स है, वो हमारे लिए एक्सटर्नल है और उनके संग कॉन्टेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और कॉम्पिटिटर से कैसे, कॉम्पिटिटर से इसलिए क्योंकि वो ही डिसाइड करें, हम उनसे ही डिसाइड करेंगे कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे रखनी है, हम कैसे अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा करें जिससे कि हमारे पास कस्टमर अट्रैक्ट हो। अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन होता है, ये एक लिंक पिन होता है किसके बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में, क्योंकि यही एक पर्सन होता है जो टॉप लेवल्स की बातें लोअर लेवल को पहुंचाता है और लोअर लेवल्स की बातें टॉप लेवल को पहुंचाता है। और हम ये भी बोल सकते हैं इट एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि यही जो पॉलिसीज वगैरह होती है जो टॉप लेवल बनाता है उसको किसको समझाता है, एक्सप्लेन करता है डिटेल में टॉप लेवल मैनेजमेंट को। इसमें मेनली कंसिस्ट होते हैं परचेज डिपार्टमेंट के हेड, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड प्लांट सुपरिटेंडेंट। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या क्या काम करते हैं। फर्स्ट वन है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, जो पॉलिसीज हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने बनाई है उनको समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को, जिससे कि वो अपने काम को कर पाए, कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट। फिर है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। हमें पता है कि ये क्या होते हैं, हेड होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के और इनको अपने डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज का, एक्टिविटीज को क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और अपने जो भी रिसोर्सेज की कमी पड़ेगी वो इनको लाके रखना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, या किसकी है, टॉप लो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। अब थर्ड वन की बात करें, फाउंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज। हमने ये तो बोल दिया कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इनके कोई ना कोई हेड है, पर इनके अंदर काम करने वाले वर्कर्स भी तो होंगे, वर्कफोर्स भी तो होगी, उनको कौन रिक्रूट करेगा, यही हेड रिक्रूट करेगा कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिन एम्प्लॉयज की जरूरत है हमें उसको काम करने के लिए कैसे एम्प्लॉयज चाहिए, कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए।
अब फोर्थ, मोटिवेटेड द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। ये क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को जो इनके अंदर काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो अपना बेस्ट ऑफ एफर्ट काम कर सके, वो अपना 100% एफर्ट डाल सके टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिफ्थ वन, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज। ये क्या करते हैं, सुपरविजन रखते हैं, अपनी नजर रखते हैं किसके ऊपर, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, कि वो अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उनको गाइड करते हैं कि कौन सा काम कैसे आपको करना है। सिक्स वन, कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अदर डिपार्टमेंट के साथ क्या कर सके, कॉपरेट कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस को रब कर देते हैं, इसकी जगह हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक ऑर्डर आया सेल्स डिपार्टमेंट के पास कि हमें 10,000 यूनिट्स का अर्जेंट ऑर्डर चाहिए, तो हमें क्या, तो सेल्स डिपार्टमेंट किसको बोलेगा, परचेज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा, या सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई इतना अर्जेंट ऑर्डर आया और हमें इसको क्या करना है, फुलफिल करना है। पर क्या हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि हम एट अ टाइम नहीं कर सकते, और परचेज डिपार्टमेंट ने बोला कि अभी तो इतना रॉ मटेरियल है ही नहीं और हम अभी एट अ टाइम परचेज नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या करा कि एक दूसरे के संग कॉपरेट नहीं करा। अगर प्रोडक्शन ने बोला कि कोई बात नहीं, हम अपने एम्प्लॉयज को ओवर टाइम करके ये टारगेट को अचीव करेंगे, तो दैट मीन्स देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अदर डिपार्टमेंट। अब हम बात करें सेवंथ की, इम्प्लीमेंट द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। हमने ये पहले ही बोला था कि जो टॉप लेवल क्या बनाती है, प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन समझाता है, लोअर लेवल को, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये ऐसा लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है जो क्या करता है, एक्चुअली में वर्क को कंडक्ट करता है, एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, किसके अकॉर्डिंग, टॉप और मिडिल लेवल के प्लान्स के अकॉर्डिंग। और इनकी जो अथॉरिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। और जो हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो किस पर डिपेंड करता है, लोअर लेवल के वर्क पे डिपेंड करता है कि वो कैसा काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अब इसमें जो कंसिस्ट होते हैं वो होते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एंड क्लर्क। इनके नाम हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है बोर्ड के एग्जाम में। कि जो अगर हम मैं बात करूँ क्लर्क, क्लर्क कौन से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आता है तो हमें लिखना पड़ेगा, वो मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। जो लोअर लेवल होता है वो कौन कौन से काम कार्य करता है। फर्स्ट है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर। प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कतें, 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 और ग्रीवेंसेस होता है शिकायतें। क्या होता है, शिकायतें। ये क्या करता है, जो भी वर्कर्स लेवल को, क्योंकि हमें पता है जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं, सबऑर्डिनेट से लिंक्ड होते हैं, जो वर्कफोर्स काम कर रही है उससे डायरेक्टली लिंक होते हैं। और उनकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो किसके पास पहुंचाते हैं, वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ये मिडिल लेवल इंश्योर करता है कि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट किसको दे सके, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दे सके, कि वो अपने विदाउट एनी प्रॉब्लम अपने वर्क को कंडक्ट कर सके और एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि भाई हम जो अपने वर्क को अकम्प्लिश कर रहे हैं वो सही टाइम पे सही तरीके से हो पाए, अगर एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड वन, लुकिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ये बोलता है कि हमें उनको क्या करवाना है, एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है अपने वर्कर्स को। अगर वो उनको ऐसा नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द अनदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग द वर्कर। क्योंकि हमें पता है ये डायरेक्टली किससे
बात करते हैं लोअर लेवल के सुपरवाइजर, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और उनको वो हेल्प करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क को कंडक्ट करने के लिए, काम को अकम्प्लिश करने के लिए कैसे वर्कर्स की नीड है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है। और ये इंश्योर करते हैं कि भाई हम अपने वर्कर्स के सजेशन को भी क्या करें, वेलकम करें, क्योंकि अगर हम उनके सजेशंस को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी चीजों को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो उनका जो मोरल है, उनका जो एफर्ट है, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करें मेंटेन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर ये इंश्योर करता है कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो क्या हो, बिल्कुल भी उसमें कमी ना हो, जो प्रिसाइज क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे कस्टमर मांगते हैं, उसी की तरह का प्रोडक्ट हमें तैयार मिले। 7th पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉयज से डायरेक्टली क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ये अटैच होते हैं, तो यही हमारे एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट अप कर सकते हैं। उनको जो भी फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी उनका मोरल बूस्ट अप नहीं हो पा रहा है, जो भी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए उसको कौन हैंडल करेगा, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर्स।